बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे बेबी फ़्रॉक की कटिंग, जो तकरीबन 3 से 4 साल के बच्चे की बेबी फ़्रॉक की कटिंग होगी। सो व्यूअर्स, यहाँ पे अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे हमने 1 मीटर फैब्रिक लिया है, जो कि शिफॉन में हमने लिया है। शिफॉन हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये हमारा दरमियाना मौसम है, इसमें ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है। तो इसके नीचे आप ये शिफॉन का हम फ़्रॉक बनाएंगे, बेबी फ़्रॉक, जो 3 से 4 साल की बच्ची का होगा। सो यहाँ पे हमने शिफॉन फैब्रिक इसलिए लिया है क्योंकि ये दरमियाना मौसम है, तो इसके नीचे आप कोई भी हल्की फुल्की सी नाइक चला के उसके ऊपर ये वेयर करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूवर्स के साथ ये शेयर करूँ, तो उम्मीद करूँगी कि आपको ये ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो यहाँ पे हमने 1 मीटर फैब्रिक लिया है और इसको डबल फोल्ड करके, जिसकी लेंथ तकरीबन 17 इंच बन रही थी, और नीचे से वही गोलाई में हमने निशान लगा के उसकी कटिंग कर ली है, और ऊपर से भी हमने 4.5 इंच पे इसकी गोलाई में निशान लगा के और इसकी हमने कटिंग करके इस तरह से हमने अम्ब्रेला शेप दे ली है। तो ये थी हमारे नीचे घेरे की कटिंग। तो घेरे की इस तरह से हमने कटिंग की है। अब चलते हैं अपनी ऊपर की चोली की तरफ, चलते हैं ब्लाउज़ जो हम इसका बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको डबल फोल्ड करके रख लिया है, और ऊपर से जो तीरा हमने लिया है वो तकरीबन 5 इंच लिया है, और नीचे से इसके आर्म होल का भी हमने 5 इंच लेके और आगे की तरफ के निशान लगा लिया है। तो इस तरह से हमने अपना निशान लगा लिया है। उसके बाद हम अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ हमें चेस्ट चाहिए थी अपनी, टोटल जो चाहिए थी वो तकरीबन 6.5 इंच चाहिए थी। तो यहाँ पे हमने 6.5 इंच पे अपनी चेस्ट का निशान लगा लिया है, और ऊपर से आर्म होल का भी निशान लगा के उसे गोल कर लिया है। उसके बाद नीचे के जो हमें कमर का निशान चाहिए था वो तकरीबन 6 इंच का चाहिए था। 6 इंच पे हमने अपनी कमर का निशान लगाया है। उसके बाद कटिंग का मार्जिन छोड़ के तकरीबन ये हमने 1 इंच छोड़ के और अपनी कटिंग कर ली है अपने ब्लाउज़ की। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग करके कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम इसके ऊपर की कटिंग करेंगे, इसकी तीरे की। वो तकरीबन आपको पता ही है, आधा इंच हम तिरछा रख के कटिंग करते हैं, और नीचे से भी इसकी कटिंग कर लेंगे थोड़ी सी गोल बिल्कुल कॉर्नर से, और ऊपर के तीरे की भी हमने कटिंग कर ली है गोल और तिरछी। यहाँ पे हम बच्चों की आर्म होल की और ऊपर तीरे की 1/2 इंच कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों को फिटिंग की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए हम इसके आर्म होल की और ऊपर तीरे की आधा इंच कटिंग नहीं करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे हम अपने गले की कटिंग पे आते हैं। तो गले की कटिंग के लिए हमने लेंथ टोटल ली है इसकी फ्रंट साइड की 2.5 इंच, और 2.5 इंच ही हमने अपनी चौड़ाई ली है और इसकी कटिंग कर ली है। इसी तरह बैक गले की भी हमने तकरीबन 2.5 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है, और लंबाई तकरीबन 1.5 इंच लेके इसकी कटिंग की है। और उसके बाद हमने ये तकरीबन 3 इंच का हमने कट लगा लिया था पीछे, ताकि गला डालने में आसानी हो। तो यहाँ पे हमारी ब्लाउज़ की कटिंग होती है कंप्लीट। उसके बाद हम अपनी स्टिचिंग पे आते हैं। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हम अपना बैक गला बनाएंगे। तो बैक गला बनाने के लिए जो हमने इसके ऊपर तकरीबन 3 इंच का हमने कट लगाया था, पहले उसे स्टिच करेंगे। तो नीचे हमने कपड़ा रखा है और ऊपर अपने बैक गले को रखा है, और इसका बैक के नीचे हम इस तरह से कपड़ा लगा के उसे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी बिल्कुल साथ साथ तकरीबन आधा इंच से भी कम मार्जिन छोड़ के और सिलाई करेंगे। जिस तरह से हम बैक गला हमेशा से तैयार करते हैं, सेम उसी वे से हमने अपना बैक गला तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने अपनी सिलाई लगाने के बाद इसकी बीच की भी कटिंग कर लेनी है, नीचे वाले कपड़े की भी, जिस तरह से ऊपर वाले कपड़े की कटिंग हुई है। तो इस तरह से करके इसके अंदर की तरफ मोड़ के और ऊपर की तरफ हमने सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हम अपने बैक गले को करेंगे कंप्लीट, और इसके बाद हम अपने फ्रंट और बैक दोनों को जोड़ लेंगे, और जोड़ के ऊपर शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये शिफॉन है, तो आप सिलाई बहुत ही एहतियात से और डबल डबल करके सिलाई लगाइएगा, ताकि ये बाद में खुले ना। तो इस तरह से हमने अपने दोनों शोल्डर्स को जोड़ लिया। उसके बाद हमने अपने गले की तरफ आना है। तो फ्रंट और बैक का गला, उसके ऊपर हमने तकरीबन तिरछी पट्टी काट ली है और उसे डबल करके गले के ऊपर लगा लिया है, और डबल करके लगाने के बाद फिर से दोबारा इसे हम सीधा करके और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम अपनी दोबारा से सिलाई लगा के इस गले को करेंगे कंप्लीट।
और फिर उसके बाद हम अपने शोल्डर्स की कटिंग, शोल्डर की स्टिचिंग पे आएंगे। तो शोल्डर को भी इसी तरह से पट्टी लगा के हमने सिलाई कर लेना है। जिस तरह से हमने गले पे पट्टी लगा के सिलाई किया है, इसे सेम उसी तरीके से हमने शोल्डर पे भी पट्टी लगा के इसे सिलाई करना है। और उसके बाद हमने अपनी जो अंदर की सिलाई है उसे भी लगा लेना है, जो हमने अपने निशान लगाए थे उस पर। सो यहाँ पे हमारी जो ऊपर की चोली थी उसकी स्टिचिंग हो गई है कंप्लीट। उसके बाद हम अपने घेरे पे आएंगे, तो घेरा हम आपको रख के दिखाएंगे इस चोली के नीचे। तो ये इस तरह से हमने अपने घेरे को रखा है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये लग रहा है। ये पहनने देखने में जितना खूबसूरत लग रहा था, पहनने में भी उतना ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। नीचे मैंने अपनी बेटी को इसके नीचे जो है वो इसी कलर में मजेंडा कलर में नाइक पहनाई थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सो व्यूअर्स, आप भी इस फ्रॉक को लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपका ये कैसे बना है। अब चलते हैं अपने घेरे की तरफ। अपने घेरे को इस चोली के साथ अटैच करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसकी सेंटर की सिलाई लगा के चोंटे डाल लेनी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, थोड़ा सा ये नीचे का घेर हमारा ज़्यादा बड़ा था, इसलिए हमने इसकी थोड़ी सी चोंटे डाल के इसे कवर कर लिया था। तो आप भी इसी तरह से, अगर आपने इसका फ्लेयर बड़ा रख के नीचे की तरफ चोंटे डालनी है तो आप भी चोंटे डाल लीजिएगा। अगर सेम इसी ऐसे स्टिच करने हैं तो आप भी बिल्कुल इसके ब्लाउज़ के नाप जितना कटिंग करके ऊपर से आपको इसे ऐसे भी स्टिच कर सकते हैं। सो आप इसे लाजमी ट्राई करिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। तो आप इसे ट्राई करके लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका ये कैसा बना है। तो इस तरह से ऊपर की हमने सिलाई लगा के और इसकी चोंटे डाल ली थी। चोंटे डालने के बाद हमने इसे ऊपर के ब्लाउज़ के साथ अटैच कर लिया था। इसको अटैच करने से पहले इसकी ऊपर की जो चोली है उसके सेंटर में एक कट का निशान आपने लाजमी लगा लेना है। और नीचे का जो घेर है इसे भी फोल्ड करके और इसके सेंटर में बिल्कुल कट का निशान लगाना है। और उसके बाद दोनों सेंटर्स को मिला के और फिर इसके घेरे को इसके साथ अटैच करना है, ताकि हमारी जो चोली है वो भी बिल्कुल सेंटर में रहे और नीचे का घेर भी जैसे कि हमें उसका सेंटर चाहिए बिल्कुल इसी तरीके से आए। तो आपने इस तरह से इस चोली को और इस घेर को दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेना है। तो इसको अटैच करने के बाद हम इसके नीचे की भी सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो इसे पिको भी करवा सकते हैं नीचे से, आप चाहें तो इसकी सिलाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसकी सिलाई नहीं चाहिए थी, हमें नीचे से इसको पिको चाहिए थी। सो यहाँ पे हमें इसकी पिको चाहिए थी, इसलिए हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। सो अगर पसंद आई है तो लाजमी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करिएगा। इसमें एक एक चीज़ आपके लिए समझने वाली है, तो इसे एंड तक लाजमी वॉच करिएगा, स्टार्ट से लेके एंड तक। सो यही थी आज की हमारी वीडियो। थैंक यू फॉर ऑल व्यूवर्स एंड अल्लाह हाफिज़।